हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स बाय डीके भूरिया की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमारा चौथा लेसन चल रहा था जिसके अंदर हम धारिता क्या होती है, चालक की धारिता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट हमने समझा और उसके पश्चात हमने संधारित्र एक नया कॉन्सेप्ट समझा है कि संधारित्र क्या होता है। एक ऐसी डिवाइस जिसकी सहायता से हम किसी चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं, अर्थात उस पर आवेश की मात्रा को अधिक संचित किया जा सकता है, विद्युत ऊर्जा को अधिक संचित किया जा सकता है। उस युक्ति, उस डिवाइस का नाम क्या था? संधारित्र। और लास्ट जो वीडियो आया था उसमें हमने समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र क्या है इसके बारे में डिस्कस किया एंड इसकी कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला आता है, यानी इसकी धारिता का क्या फॉर्मूला आता है उसको हमने डिस्कस किया था। तो थोड़ा इसके बाद चर्चा कर लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। कि इसके अंदर दो चालक प्लेटें होती, दो चालक प्लेटें हैं, दोनों का क्षेत्रफल एक समान होगा, दोनों की ज्योमेट्री है वो सेम होगी, दोनों पर जो आवेश आएगा, क्योंकि इसको हम प्लस क्यों आवेश देंगे तो इधर तो प्लस क्यों आवेश आ जाएगा, प्लस क्यों आवेश आ जाएगा, और इसकी दूसरी प्लेट पर प्रेरण द्वारा क्या आ जाएगा? माइनस आवेश आ जाएगा। ठीक है, और इसका प्लस आवेश को हम अगर किसी चालक तार द्वारा अर्थिंग कर देंगे तो वो पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित की वजह से क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। तो ये बन गया आपका एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसके अंदर दो चालक प्लेटें, दोनों एक दूसरे के बहुत ही पास और समांतर व्यवस्थित होते हैं, जिन पर आवेश परिमाण में समान और प्रकृति में क्या होता है? विपरीत होता है। इसको हमने समांतर प्लेट संधारित्र कहा। अब देखिए, जैसे ही इस पर पॉजिटिव आवेश आएगा, इस पर नेगेटिव आवेश आएगा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा हमें पता है सदैव किस तरफ होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की होगी। और ध्यान दीजिए, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र एक समान होगा, विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा एक समान है, यानी विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्मली है इसके अंदर, लेकिन इसके किनारों पर ये विस्थापित होना शुरू हो जाएगा। ऐसे किनारों से थोड़ा वक्राकार रूप ले लेगा, ही किनारों पर वक्राकार रूप ले लेता है। यह कहलाता है इसका उपांत प्रभाव, क्षेत्र का उपांत प्रभाव। तो याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, उपांत प्रभाव क्या है? तो उपांत प्रभाव क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र प्लेट के किनारों से विस्थापित होकर वक्राकार रूप ले लेता है। समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र प्लेट के किनारों से विस्थापित होकर वक्राकार रूप ले लेता है। इसे विद्युत क्षेत्र का उपांत प्रभाव के नाम से जाना गया है। तो विद्युत क्षेत्र का उपांत प्रभाव है। ओके, और यहां से हमारे पास इसकी धारिता का फॉर्मूला जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ था? जब भी हम धारिता याद करें तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि जो चालक प्लेट है उस पर एक पर प्लस क्यों आवेश ले लें, दूसरे पर माइनस क्यों आवेश लेते। दूसरा, उनकी प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र याद करें, ई याद करें। तीसरा, हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र ई से हम क्या याद करेंगे? विद्युत विभव, यानी प्लेटों के मध्य विभवांतर याद करेंगे। एंड चौथा हमारे पास सी का फॉर्मूला, सी बराबर क्यू अपॉन वी हम फाइंड आउट करें। तो इसकी प्लेटों के मध्य दूरी कितनी है? डी है। तो इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो सूत्र हमें प्राप्त हुआ उसका डेरिवेशन नहीं कर, लास्ट वीडियो में मैंने करवा दिया था, इसका थोड़ा सा व्यू मैं बता रहा हूं, रिकॉल कर रहा हूं। तो C बराबर हमारे पास क्या आता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें याद रखना है। कब आ रहा है? जब इसकी प्लेटों के मध्य केवल एंड केवल हवा या निर्वात है। केवल एंड केवल क्या है? हवा या निर्वात, अन्य कोई माध्यम नहीं है। हवा के अलावा इसकी प्लेटों के मध्य कुछ नहीं बना, केवल निर्वात है। तो निर्वात है तो उस अवस्था में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो सूत्र हमें मिला वो क्या मिला? C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। जहां एप्सिलॉन नॉट तो आप सभी जानते हैं क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता है।
और इसका मान भी आप सभी को पता है, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट जो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें याद रखनी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हो सकता है कंफ्यूज। F = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, F है नहीं, क्या आएगा Q1 Q2 उल्टा आएगा, सॉरी, इसका आएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि यहां से हम निकाल सकते हैं, F हमारा नीचे आ जाएगा क्योंकि एप्सिलॉन नॉट यहाँ तो F नीचे आएगा, तो C1 C2 का स्क्वायर कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका मान है। ओके, तो ऐसे याद रखेंगे। दूसरा यहां से जो इंपॉर्टेंट जो चीज आ रही है वो C है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल। दोनों प्लेटें समान क्षेत्रफल वाली हैं, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्लेटों के क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, इसका मतलब हुआ ए एरिया, प्लेटों का एरिया बढ़ा देंगे तो C भी बढ़ेगा, धारिता बढ़ जाएगी, और प्लेटों का एरिया कम कर देंगे तो C भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब इन प्लेटों का एरिया जितना कम होगा उस पर आवेश की मात्रा उतनी कम संचित होगी, तो इसकी धारिता उतनी ही कम हो जाएगी, और प्लेटों का एरिया जितना ज्यादा रखेंगे आवेश उतना अधिक संचित होगा, धारिता उतनी ही अधिक होगी। तो यदि हम ग्राफ खींचे, इधर हम C ले लें और इधर हमें A लें, तो ग्राफ सीधा समानुपाती ये ग्राफ आता है। C और A के मध्य ये ग्राफ आएगा, A बढ़ेगा तो C बढ़ेगा, A घटेगा तो C घटने वाला है। और दूसरा C है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, प्लेटों के मध्य की दूरी D के व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा है। इसका मतलब प्लेटों के मध्य की दूरी जितनी अधिक रखेंगे C उतना ही कम होगा, प्लेटों के मध्य की दूरी जितनी अधिक रखेंगे C उतना ही कम होगा, और D जितना कम रखेंगे C उतना ही अधिक होगा। तो क्या जरूरी है कि इनकी प्लेटों के मध्य की दूरी को जितना कम, यानी प्लेटें जितनी पास पास होंगी, प्लेटें जितनी पास पास होंगी, आवेश उतना ही अधिक संचित होने की वजह से इसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि विभव उतना ही कम होगा। ये जितना नजदीक होगा, क्योंकि नेगेटिव आवेश इसके विभव को कम करेगा, तो ये इसके जितना ज्यादा नजदीक आएगा इसका विभव उतना ही रिड्यूस होगा, और विभव जितना अधिक रिड्यूस होगा तो उसकी धारिता उतनी ही अधिक बढ़ने वाली है, जो हम फॉर्मूले से पता है। ओके, तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है और उसकी धारिता का क्या सूत्र में प्राप्त होता है। एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी जो हम कर चुके हैं, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी जो हम क्या कर सकते हैं, कर चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल हम देखते हैं, इसके बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो उसको हम करते हैं, समझते हैं समांतर प्लेट संधारित्र पर न्यूमेरिकल हम किस प्रकार से करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल आपके सामने दिया गया है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या हमें इसमें दिया है और कौन सा कॉन्सेप्ट हम कैसे अप्लाई करने वाले हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक C धारिता के संधारित्र को, एक संधारित्र जिसकी धारिता क्या दी हुई है, C है, धारिता को V वोल्ट विभवांतर की बैटरी से जोड़ा गया है, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इसके प्लेटों पर आवेश ±360 माइक्रो कूलम है। विभवांतर के मान में 120 वोल्ट से कमी करने पर, 120 वोल्ट से कमी करने पर आवेश ±120 माइक्रो कूलम है, तब ज्ञात कीजिए। यानी सिचुएशन क्या है आपको, ये देखिए समांतर प्लेट संधारित्र है, थोड़ा समझ कर, ये समांतर प्लेट संधारित्र है और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, इसको इस प्रकार बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। और क्या है, V वोल्ट विभवांतर की बैटरी से संयोजित करने पर इसके, यानी कि वोल्ट V, यहां इसकी धारिता कितनी है C, और इसके आवेश कितना आ रहा है यहां पर +360 माइक्रो कूलम, Q बराबर, और यहां पर Q बराबर -360 माइक्रो कूलम, ये हो गया, ठीक है। इस पर पॉजिटिव आवेश आया, इस पर नेगेटिव आवेश आ गया। ओके, अब क्या करें, विभवांतर के मान में 120 वोल्ट से कमी करने पर नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं,
समझने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट स्टेप हमारी जो आने वाली है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले विभवांतर कितना था V, अब इसमें कमी कितनी कर दी 120 वोल्ट की। तो यहां पर जो विभवांतर V डैश होगा वो कितना होगा V माइनस 120। क्या होगा V माइनस 120। कितना वोल्ट कमी किया 120। कितना था V वोल्ट था, यहां पर V वोल्ट था, इसमें से 120 वोल्ट क्या कर दिया कम कर दिया। तो आवेश 120 माइक्रोकुलाम हो जाता है प्लस माइनस। तो आवेश कितना आएगा, यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है, तो यहां पर आएगा प्लस 120 माइक्रोकुलाम, यानी क्यू डैश कर देता हूं। ठीक है, ये प्लस 120 और यहां पर आएगा क्यू डैश इक्वल्स टू माइनस 120 माइक्रोकुलाम। क्लियर हुआ, समझ में आया स्टेप। ये स्टेप आपकी फर्स्ट थी, ये स्टेप आपकी क्या थी सेकंड थी। देखिए सॉल्यूशन पर चलिए, लिख लेते हैं दिया हुआ, वैसे उसमें लिख दिया है फिर भी हम देख लेते हैं। दिया हुआ क्या है, आवेश क्यू बराबर प्लस माइनस 360 माइक्रोकुलाम इक्वल्स टू 360 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कुलाम। विभवांतर के मान में 120 वोल्ट से कमी करने पर, विभवांतर के मान में 120 वोल्ट से कमी करने पर, यानी V डैश बराबर दिया V माइनस 120 करने पर आवेश क्यू डैश बराबर हो जाता है प्लस माइनस 120 माइक्रोकुलाम इक्वल्स टू 120 गुणा प्लस माइनस, ये यहां पर प्लस माइनस देख लेना, प्लस माइनस 120 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कुलाम। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, यानी V की वैल्यू ज्ञात करनी कि V कितना है, V की वैल्यू ज्ञात करने की V कितना है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं कि हम जानते हैं Q बराबर CV होता है। Q बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है CV, या Q डैश बराबर, देखो Q डैश कर देते हैं, Q बराबर CV होता है। तो Q डैश बराबर देखिए, Q डैश बराबर कितना आएगा CV डैश, CV डैश आएगा। Q डैश बराबर क्या आएगा CV डैश, और C बराबर V डैश की वैल्यू कितनी है V माइनस 120, V माइनस 120। दिस इज द इक्वेशन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर देता हूं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। क्लियर समझ में है। Q बराबर CV, यहां पर तो Q बराबर CV, इस स्टेज में Q डैश है, Q डैश बराबर CV डैश, क्योंकि धारिता कांस्टेंट होती है, धारिता चेंज है नहीं होने वाली। चेंज क्या हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ तभी चार्ज चेंज हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या याद करना है, V की वैल्यू, किसकी वैल्यू याद करनी है V की वैल्यू निकालनी है। अब V हमारे पास है, तो समीकरण 1 व 2 से देखिए क्या आएगा, देखने का प्रयास कीजिए। समीकरण 1 व 2 से हमें V चाहिए, तो हम इसको डिवाइड कर दें समीकरण 1 को समीकरण 2 से, यहां लिख दें समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण 2। तो देखिए हमारे पास क्या, इधर मैं कर रहा हूं CV अपॉन, डिवाइड क्या करें CV माइनस 120 इक्वल्स टू, इधर डिवाइड करें Q अपॉन Q डैश, Q अपॉन Q डैश। ठीक है, C से C कट जाएगा। ओके, हमारे पास क्या आएगा V अपॉन V माइनस 120 इक्वल्स टू Q अपॉन Q डैश। समझ में आ रहा। अब V, अगर V निकालें, या V बराबर क्या आएगा Q अपॉन Q डैश, ओहो हमें बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको ऐसे नहीं करके ऐसे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये आ जाएगा। पहले इसको इतना ही कर लेते हैं, V अपॉन V माइनस 120 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू रख दो, क्योंकि वैल्यू कितनी है 360 इंटू 10 की पावर माइनस 6, इसकी वैल्यू कितनी है Q डैश की 120। ओके,
तो 120 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल हुआ, कितना हुआ 3, देखना, या v अपॉन v माइनस 120 इक्वल्स टू 3/1, 3/1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो यहां पर आएगा v इक्वल्स टू कितना आएगा 3v माइनस 120 को 3 से 360, या ये इधर आएगा तो v माइनस 3v इक्वल्स टू माइनस का 360। ओके, इस कैलकुलेशन को, इस सिंपल सा इक्वेशन है, इसको हमें सोल्व करना है, और इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ 2v या माइनस का 2v इक्वल्स टू माइनस का 360, ठीक है, माइनस से कट गया, या v बराबर कितना आ रहा है 360 अपॉन 2, तो v बराबर कितना आएगा 360 अपॉन 2 आएगा, तो v बराबर कितना आएगा 180 वोल्ट, v बराबर कितना आया 180 वोल्ट, तो हमारे पास ये कितना आ रहा है v बराबर 180 वोल्ट। इक्वेशन समझ में आया, इस वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा सिंपल सा है, इसको हमें देखना था। तो v की वैल्यू जो हमारे पास है कितनी आई 180 वोल्ट हुई, क्लियर हुई, समझ में आए। पिक्चर जो डायग्राम बना उस डायग्राम को हमें पता लग गया कि यहां पर ये स्थिति थी, यहां पर ये स्थिति थी, तो यहां पर q बराबर सी वी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, यहां पर q डैश बराबर सी वी डैश का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो समीकरण 1 में 2 का भाग लगाकर इस प्रोसेस को हमने किया, तो ये चीज हो गई। ओके, तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर हमारे पास है 180 वोल्ट आ चुका है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, क्योंकि हमारे पास Q भी है V भी है तो C निकल जाएगी, Q भी है V है तो C निकल जाएगा। दूसरा स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप में हम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, सेकंड पार्ट इसका जो हम करते हैं, सेकंड पार्ट संधारित्र की धारिता, धारिता C बराबर क्या होगा Q अपॉन V से, देखिए C बराबर है Q कितना दिया हुआ 360 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, एंड V कितना दिया हुआ 180, V दिया हुआ 180, तो कितना आएगा 2, यहां जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो 2 माइक्रोफेरेड। C बराबर कितना आ गया 2 माइक्रोफेरेड, C बराबर कितना आ गया हमारे पास है 2 माइक्रोफेरेड, तो C की वैल्यू हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड आ गई है, V का मान हमारे पास 180 वोल्ट आ गया है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि आवेश का मान जबकि आरोपित विभवांतर को 120 वोल्ट से बढ़ा दिया जाए, ध्यान से देखो, ये जो था आवेश का मान जब आरोपित विभवांतर V था, इसको कितना बढ़ा दिया जाए 120 वोल्ट से, इसको 120 वोल्ट से, यहां तो हम घटा रहे थे, यहां तो हम क्या करें घटा रहे थे, अब 120 वोल्ट से इसको बढ़ा दें तो आवेश का मान कितना होगा वो हमें ध्यान में रखना है। यहां से V की वैल्यू और लिख देते ताकि हमें समझ में आएगा। V बराबर था 180 वोल्ट, इसको मिटा देते, इसको मिटा देते, और तीसरी जो स्टेप है वो हम करते हैं, इसको भी मैं डायग्राम को मिटा देता हूं कि यहां पर ये क्या आएगा, ये हमें फाइंड पता लगाना है। स्टेज तीसरा स्टेज है ये 120 वोल्ट, इसको डबल डेस कर देता हूं, 120 वोल्ट से बढ़ा दिया जाए तो यहां पर क्या आएगा Q डबल डेस, क्या होगा देखिए, विभव को 120 वोल्ट से बढ़ाने पर आवेश, आवेश कितना होगा Q डबल डेस, और Q डबल डेस बराबर कितना आएगा C V प्लस 120, V प्लस 120 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहां पर V कितना था, यहां V हमारे पास, C भी हमारे पास है, वैल्यू पुट करो, C कितना था 2 माइक्रोफेरेड, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये 180, V 180 था, 120 आप बढ़ा रहे हैं
तो देखिए कितना आएगा, क्यू डबल डैश इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू कितना आएगा ये 300, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू डबल डैश इक्वल्स टू 3 टू जा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कूलम, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कूलम। तो ये हमारे पास आने वाला है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर। ओके, तो ये हमारा ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था जिसके 3 पार्ट हमें दिए थे। तीनों पार्टों को हमने बड़े तरीके से स्टेप बाय स्टेप सोल्व किए हैं और आपको आए ठीक है अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसको नोट कर लीजिए। इसके पश्चात हम नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसको हमें करते हैं। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, अगला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिटा दिया, इसको नोट कर लिया होगा आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना है, अच्छे से करना, खुद सोल्व करके देखना है। मैंने आपको समझा दिया है, इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से उतार लीजिए एंड फिर इसको खुद करने का प्रयास कीजिए कि हम इसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर आप कर पाते हैं इसका मतलब आपने बहुत अच्छा समझ लिया। अगर कहीं मिस्टेक कर रहे हैं तो फिर उसको देखिए कि कहां हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपकी समझ में आने वाला है। तो न्यूमेरिकल हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करा देते हैं कि कॉन्सेप्ट किस प्रकार से क्लियर होने वाला है। जो हमने थ्योरी पढ़ी है वो थ्योरी हमें तभी समझ में आएगी जब हम न्यूमेरिकल को कर पाएंगे, न्यूमेरिकल को समझ पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल करवा रहा हूं इस पर कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल ए, प्लेटों का क्षेत्रफल ए तथा इनके मध्य की दूरी डी है। ए तथा इनकी मध्य की दूरी डी है। अब यदि प्लेटों का क्षेत्रफल, अब यदि प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, प्लेटों का क्षेत्रफल दुगुना, प्लेटों का क्षेत्रफल दुगुना तथा प्लेटों के मध्य की दूरी तथा प्लेटों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए तो संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कर दी जाए तो संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्वेश्चन सिंपल है, समझ में आ गया होगा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल ए दिया हुआ है तथा इनके मध्य की दूरी डी है। अब यदि प्लेटों का क्षेत्रफल दुगुना कर दें, प्लेटों की मध्य की दूरी आधी कर दी जाए तो संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वेश्चन है, देखिए, जब प्लेटों का क्षेत्रफल ए, प्लेटों का क्षेत्रफल ए तथा प्लेटों के मध्य की दूरी डी है तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और धारिता का सूत्र क्या था? C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये होगा जब प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा प्लेटों की मध्य की दूरी D है तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब क्या कर रहे हैं,
अब ए डेस प्लेटों का क्षेत्रफल कितना कर दिया, दुगुना, पहले का दुगुना ए डेस ए, तथा डी डेस बराबर कितना कर दिया, आधी, डी बाई टू। तो धारिता क्या होगी, धारिता सी डेस, और सी डेस बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए डेस अपॉन डी डेस, वैल्यू पुट करो, यहां सी डेस बराबर एप्सिलॉन नॉट ए डेस की वैल्यू कितनी है 2a, और डी डेस की वैल्यू कितनी है डी बाई टू। देखिए क्या आएगा, यहां सी डेस बराबर क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट 2a अपॉन डी, और बाई टू ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो देखिए क्या आया, सी डेस इक्वल्स टू 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ये क्या है सी, या सी डेस इक्वल्स टू 4c। ठीक, समीकरण 1 से तो क्या हुआ, अर्थात धारिता पहले की 4 गुना, धारिता पहले की 4 गुना हो जाती है, धारिता पहले की 4 गुना हो जाती है। कब है, जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल दुगना और उनके मध्य की दूरी आधी कर दी जाए, तो धारिता पहले की कितनी होगी 4 गुना बढ़ जाएगी। तो क्योंकि ये धारिता डिपेंड करती है उसके क्षेत्रफल, प्लेटों के क्षेत्रफल और प्लेटों के मध्य की दूरी की, इस प्रकार से। ओके, तो इसको आप कीजिए नोट, अच्छा क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र, इसके आगे कई कॉन्सेप्ट हम और पढ़ने वाले हैं, तो आज थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लें ताकि इसके बारे में थोड़ा हम फेमिलियर हो जाएं और हमारे समझ में आना शुरू हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि परस्पर 1 मिलीमीटर दूरी पर, परस्पर 1 मिलीमीटर दूरी पर, परस्पर 1 मिलीमीटर दूरी पर स्थित 2-5 सेंटीमीटर 2-5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 2-5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वर्ताकार चकतियों द्वारा, वर्ताकार चकतियों द्वारा निर्मित संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, द्वारा निर्मित संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। वर्ताकार चकतियों द्वारा निर्मित संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। तो संधारित्र की धारिता का हमारे पास फॉर्मूला वही है, यानी इस प्रकार से वर्ताकार चकती बना दी, इस प्रकार की वर्ताकार शक्ति बना दी, और ये ऐसे है, एक वर्ताकार शक्ति यू है, ध्यान रखना, एक वर्ताकार शक्ति यू है, दूसरी वर्ताकार शक्ति यू, इस प्रकार से दोनों वर्ताकार शक्ति गोलाकार इस प्रकार से, एक वर्ताकार शक्ति यू, दूसरी वर्ताकार शक्ति ये है, और इस पर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ऐसे, ठीक है, दूसरी ये नेगेटिव, इस प्रकार से ये नेगेटिव होगी, ठीक है, और दोनों के मध्य की दूरी ये दोनों के मध्य की दूरी कि परस्पर 1 मिलीमीटर दूरी पर स्थित 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की, तो मध्य की दूरी यानी डी तो बराबर 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, ठीक है, तो ये डी आ गई आपकी, और इनकी रेडियस, ये इनकी रेडियस है आर कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, आर बराबर क्या है 5, आर बराबर
5 सेंटीमीटर, r बराबर 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर है। तो हमें क्या याद करना है, इसकी धारिता, इसका c निकालना है। अब देखिए सूत्र हमारे पास क्या है, सूत्र हमारे पास क्या होगा, c इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। यहां पर एरिया, एरिया किसका निकालेंगे, प्लेटों का एरिया। अब प्लेट वर्ताकार है, प्लेट क्या है, वर्ताकार, तो वर्त का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो यहां नोट करो एप्सिलॉन नॉट a की जगह पाई आर स्क्वायर अपॉन डी। ओके, तो c इक्वल्स टू वैल्यू पुट करो, एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू पाई की 3.14 इंटू आर की 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन डी। और डी कितना दिया हुआ, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इसको आपको सोल्व करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 69.5 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फेरेड। 69.5 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फेरेड, या इसको हम लिख सकते हैं C इक्वल्स टू 69.5 पिको फेरेड। आपको लिखा था, क्योंकि 1 पिको फेरेड बराबर होता है 10 की पावर माइनस 12 फेरेड, ये हम दिखा चुके हैं। तो इतना पिको फेरेड आने वाला है। तो सिंपल सा था, बड़ा सिंपल सा था। ये वर्ताकार चक्ति दी हुई है, तो वर्ताकार चक्ति के लिए वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वो हमने अप्लाई किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्यूशन हुआ, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो संधारित्र पर काफी सिंपल क्वेश्चन हमने सोल्व किया। एक और छोटा सा क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं, जो आपकी बुक का, सारे आपकी बुक के एग्जाम्पल हैं। बुक के एग्जाम्पल करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा, तो सारे बुक के एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। एक और है, एक 20 माइक्रोफेरेड धारिता के संधारित्र को, एक 20 माइक्रोफेरेड धारिता के एक 20 माइक्रोफेरेड धारिता के संधारित्र को 10 किलोवोल्ट विभवांतर से 10 किलोवोल्ट विभवांतर से आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है। संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान, संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, संधारित्र की प्लेट पर, क्योंकि दोनों प्लेटों पर आवेश परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत होता है। एक पर जितना पॉजिटिव आएगा दूसरी पर उतना ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये संधारित्र की विशेषता है, उसी से हम संधारित्र का पता लग पाएंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ क्या आपके पास, एक 20 माइक्रोफेरेड धारिता, तो C दिया हुआ कितना, 20 माइक्रोफेरेड, तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फेरेड हो गया। कोई 10 किलोवोल्ट V दिया हुआ है कितना, 10 किलोवोल्ट, तो 10 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट, किलो का मतलब 10 की पावर 3 से आवेशित किया जाता है। तो संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्या होगा, सीधा फॉर्मूला है, सूत्र, सीधे सूत्र में C बराबर Q अपॉन V। तो यहां से Q बराबर CV होता है। तो देखिए C की वैल्यू कितनी है, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू V की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 10 की पावर 3। तो देखिए कितना आ जाएगा, तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। या इसको हम लिख सकते हैं 0.02 कूलम, 0.02 कूलम। दिस इज द आंसर। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आज हमने जो समांतर प्लेट संधारित्र है
उसके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल किए और उन न्यूमेरिकलों के माध्यम से हमने समांतर प्लेट संधारित्र है उसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा और ये हमें पता लगा कि किस प्रकार से हम इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है वो समांतर प्लेट संधारित्र के ऊपर बेस होगा, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य अभी जो हमने पढ़ा है वो प्लेटों के मध्य हमने केवल क्या पढ़ा है, हवा थी। ये समांतर प्लेट संधारित्र था और इसकी प्लेटों के मध्य क्या थी, हवा। यहां पर ओनली हवा है या निर्वात। अब यदि इसकी प्लेटों के मध्य पेराविद्युत पदार्थ रख दिया जाए, प्लेटों के मध्य पेराविद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो पेराविद्युत पदार्थ है वो पूरी तरीके से भरा हुआ रखे या आंशिक रूप से रखे या अलग अलग मोटाई के अलग अलग पेराविद्युत पदार्थ रखे तो इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो वो हम चेक करेंगे, उसकी हम डेरिवेशन निकालेंगे। तो पेराविद्युत पदार्थ हम पहले पढ़ चुके हैं कि पेराविद्युत पदार्थ एक प्रकार से विद्युत रोधी पदार्थ है। पेराविद्युत पदार्थ एक प्रकार से विद्युत रोधी पदार्थ है, लेकिन जब इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण होता है, अर्थात इनका पोलराइजेशन होता है। और पोलराइजेशन होने से क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार से होते हैं। तो ध्यान देखेंगे ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रल बना देते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को न्यूट्रल बना देते हैं और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, अगर ये समांतर प्लेट ये पेराविद्युत पदार्थ है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इसके इधर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके इधर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ध्यान देना, पोलराइजेशन होगा, आयनों का ध्रुवीकरण हो गया तो इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी जो चार्ज है वो जो पेराविद्युत पदार्थ है पूरी तरीके से भरा हुआ तो चार्ज पेराविद्युत पदार्थ की सिर्फ परत पर आएगा, इस परत पर आ जाएगा और इस परत पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का हो जाएगा। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। ये आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पोलराइजेशन के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के विपरीत होने से नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा वो हम देखेंगे और आगे इसमें क्या होने वाला है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग हमारा लर्न वाला नेक्स्ट जो वीडियो आने वाले काफी इंटरेस्टिंग आने वाले संधारित्र के बेस पर। तो आप सभी ये वीडियो को वॉच करते रहिए और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अधिक से अधिक निःशुल्क फिजिक्स को जरूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचने का हमारा जो प्रयास है उसमें हम सफल हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।